आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक मामूली तनाज़ा नहीं है, एक बहुत बड़ी ख़तरनाक तब्दीली है। वो तब्दीली जो कई सालों से पकती आ रही थी और अब आप आंखों के सामने भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी अपनी आखिरी हदों को टच कर रही है और इस बार जो रद्द अमल आया है वो पहले की तरह सिर्फ अल्फाज या धमकियों तक महदूद नहीं रहा। ईरान ने वो कर दिखाया जिसका खदशा कुछ तज्जियाकार बरसों से जाहिर करते आ रहे थे और अब वो खदशात हकीकत का रूप धार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान ने इजराइल पर 50 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इनमें से कई इजराइल के अहम अस्करी और स्ट्रेटेजिक मकामात की जानिब गए। इसराइल ने ये दावा किया, क्लेम किया कि इनमें से बेशतर को रोक लिया गया, मगर जो बात अहम है वो ये है कि ईरान ने पहली बार इस लेवल की डायरेक्टली कोई एक्टिविटी कार्रवाई की है, जो वाज़े तौर पर एक नई पॉलिसी की शुरुआत है। ये हमला महज जवाब नहीं बल्कि एक मैसेज है। ईरान ने इस मिसाइल बरसाती हुई खामोशी में दुनिया को बताया कि अब वो सिर्फ करारदादों और एहतजाजों पर इक्तफा नहीं करेगा, अब वो जवाबी कार्रवाई भी करेगा, और वो भी ऐसे कि दुनिया के हर सफारती फोरम में उसकी आवाज और गूंज सुनाई देगी। ईरान के इस बदलते रवैये का सबसे अहम पहलू यह है कि इस बार उसने अमेरिका को बराह रास्त ललकारने की बजाय एक मोहतात सफारती अंदाज अपनाया है। लगता है ईरान ये वाजे करना चाहता है कि अगर अमेरिका बीच में ना आए तो ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान महदूद रह सकती है, लेकिन अगर वाशिंगटन ने फौजी मुदाखलत की तो फिर ये जंग मशरिक वस्ता की हदूद फलांग कर आलमी तसादुम में बदल जाएगी। रशिया और चाइना की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को कॉल करके हमले की मजम्मत की है और उसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। चाइना ने भी इसे एक इंतहाई सख्त बयान जारी किया है जिसमें इजरायली जारहियत को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल कहा गया है। यानी इस बार सिर्फ अरब दुनिया नहीं बल्कि बड़ी आलमी ताकतें भी मैदान में खुलकर आ रही हैं, जो इस जंग के दायरे को भी वसी कर सकती हैं। और यहां पर एक और पॉइंट यह भी है कि जहां हमें बतौर पाकिस्तानी होशियार रहना होगा, क्योंकि इस जंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं पड़ सकता है तो वो पाकिस्तान पर है, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत यानी पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जाए या महदूद रखा जाए। और माजी में इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद और भारत की जो रॉ है उसका गठजोड़ इस बात की गवाही देता है कि ये दोनों ममालिक किस कदर संजीदगी से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां कर रहे हैं। और इस वक्त इजराइल और भारत दोनों एक पेज पे हैं। कश्मीर में जो कुछ भी भारत कर रहा है वही गजा में इजराइल भी कर रहा है। नस्लकशी, मीडिया का कंट्रोल, मजलूमों को दहशतगर्द करार देना, यह सब एक ही सोच, एक ही एजेंडे के तहत हो रहा है। और जबकि ईरान ने अपना दिफाई हक इस्तेमाल किया है तो दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर भी हैं, क्योंकि अगर ईरान की मज़ाहमत कमजोर पड़ी तो अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान किसी कमजोर मुल्क का नाम नहीं है। हमारे पास दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है और जो इजराइल तक आसानी से पहुंचा सकता है। और हमारी मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ ट्रेंड है बल्कि जज्बे, अकीदे और जदीद टेक्नोलॉजी से भी लैस है। हमने हर बार साबित किया कि अगर हमारी सालमियत को चैलेंज किया जाए तो हम खामोश नहीं रहते। अब इस सूरत हाल में एक और बात सामने आई है कि ये जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही, ये जंग मीडिया में, सफारती मेजों में और आलमी बयाने में भी जारी है। और अगर मुस्लिम ममालिक इस वक्त भी तकसीम रहे तो आने वाले वक्त में सिर्फ एक एक करके उनको कमजोर किया जाएगा। और यही वक्त है कि मुस्लिम दुनिया यकजा हो जाए, सिर्फ बयानात से आगे बढ़कर अमली इत्तेहाद कायम करे। पाकिस्तान को इस वक्त निहायत चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें अपनी सफारती स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाना होगा, ईरान के साथ दफाई ताउन पर भी गौर करना होगा और भारत और इजराइल के बढ़ते ताल्लुकात के खिलाफ आलमी सतह पर अपनी आवाज बुलंद करना होगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं, एक सोच के खिलाफ जंग है। एक वो सोच जो मुसलमानों को डिवाइड रखना चाहती है, कमजोर करना चाहती है और उनके वसाइल पर कब्जा चाहती है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे दरवाजे पर यही आग आएगी। ईरान ने पहल कर दी है और दुनिया ने देख लिया है कि वो सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो अमल भी करता है। और अब यह फैसला पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और पूरी मुस्लिम दुनिया को करना है कि वो सिर्फ तमाशाई बना रहना चाहते हैं या तारीख में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। वक्त बहुत कम है, चैलेंज बहुत बड़ा है, मगर अब हम भी बेदार हो गए
تو कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा, और ये शायद जंग दूर से सुनाई दे, लेकिन इसकी गूंज हमारे दिलों तक आ चुकी है। अब फैसला करना है कि हम सिर्फ सुनेंगे या जवाब भी देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।